गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर फोर्थ एनिमल किंगडम का फोर्थ वीडियो, और यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे हमारे अलग अलग फाइलम। एनसीईआरटी रिकैप सेशन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और इनफैक्ट अगर आप नीट यूजी की तैयारी कर रहे हो तो मैं तो आपको यही कहूँगा भाई, एनिमल किंगडम ऐसा चैप्टर है जिसमें आप एनसीईआरटी से बाहर जाओ ही मत, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों को करने का बहुत ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, आप तो बस उतना ही करो। अगर ये भी कर लिया ना आपने तो भी बहुत है, इसमें भी आपको बहुत मेहनत लगेगा। अब इसमें ये है कि आज हम फाइलम पॉरीफेरा की बात करेंगे, बट आप इस वीडियो को देखने से पहले इसके जो बाकी के 3 वीडियोज़ है ना उसको देखो आप अच्छे से, क्योंकि क्या है ना, काफ़ी कुछ चीज़ें हमने वहाँ पे इतनी डिस्कस कर ली है कि पॉरीफेरा फाइलम की आधी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता चल गई होगी वहाँ पे, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ डिस्कस किया है हमने उसको मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में ही निकालूंगा, है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शुरू करते हैं पॉरीफेरा। अब ये डायग्राम भी मैं आपको पिछले वीडियोस में दिखा चुका हूँ, है ना। इस डायग्राम से देख के आपको क्या क्या समझ में आता है कि सबसे पहली बात तो कि पॉरीफेरा सारे के सारे असिमेट्रिकल है ना। ये हमने असिमेट्रिकल वाले वीडियो में ये डायग्राम देखा था। पॉरीफेरा को, फाइलम का नाम क्या है? पॉरीफेरा। और इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं कॉमनली? स्पॉन्जेस। द एनिमल्स आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस, और फाइलम का नाम है पॉरीफेरा। ऐसा क्यों नाम दिया गया वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा ना। स्पॉन्जेस और पॉरीफेरा क्यों बोला हमने इसको, जब मैं इसका पिक्चर दिखाऊंगा आपको। पॉरीफेरा जनरली मराइन है। अब देखो, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में ये टर्म्स पे थोड़ा ध्यान दिया करो। अगर एनसीईआरटी कह रही है कि जनरली मराइन, तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ दी स्पीशीज़ जो है पॉरीफेरा की ये मराइन है, लेकिन इसकी फ्रेश वाटर स्पीशीज़ भी होती है। अब ये इसका मीनिंग आपको आई होप पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। मराइन का मतलब ये होता है ऐसे जो सीज़ में या ओशंस में रहते हैं, जो खारा पानी जिसको आप बोलते हो ना, समुद्रों में रहते हैं, उनको आप मराइन कहते हो। और जब हम कहते हैं फ्रेश वाटर स्पीशीज़, तो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज़ जो मीठे पानी, जैसे कि रिवर हो गया, लेक हो गए, पॉन्ड्स हो गए, उनमें रहते हैं। ये फ्रेश वाटर होते हैं सारे। और सी और ओशंस कैसे रहते हैं? मराइन। तो ये इसका मतलब होता है। तो जनरली मराइन है, बाकी फ्रेश वाटर भी रहते हैं। कुछ कुछ फाइलम में हम लोग एक वर्ड यूज़ करेंगे कि दी एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली मराइन, यानी इनकी फ्रेश वाटर स्पीशीज़ नहीं होती। आपको वहाँ पर एक ध्यान रखना होगा कि हाँ, ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो पॉरीफेरा में बस जनरली मराइन है। मोस्टली असिमेट्रिकल, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी बॉडी को आप 2 इक्वल पार्ट्स में किसी भी प्लेन में जो सेंटर से पास हो आप डिवाइड कर ही नहीं सकते। और पॉरीफेरा सबसे प्रिमिटिव एनिमल फाइलम कौन सा है? पॉरीफेरा। तो ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, और इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है? सेल्यूलर लेवल। ये सब चीज़ें हमने पहले 3 वीडियोज़ में बहुत डिटेल में बात की है, तो मैं ज़्यादा इस पर बात अब नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि उनको सबको साथ में समझाएंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। डाइजेशन कैसा है इनका? इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है, एक सेल है, ठीक है, सेल है। तो इनको डाइजेशन करने के लिए सेल के अंदर जो है ना, इनका डाइजेशन होता है। जबकि आप ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो हमारा डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर नहीं है। हमारा डाइजेशन कहाँ हो रहा है? इंटेस्टाइन के ल्यूमन में। जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो इंटेस्टाइन के ल्यूमन में, ओरल कैविटी में के कैविटी में, है ना, या फिर स्टमक के कैविटी में है। तो एंजाइम्स जो है बाहर रिलीज होते हैं सेल्स के, वहाँ डाइजेशन होता है। इनके एंजाइम्स सेल के अंदर ही हैं, तो यहाँ पे डाइजेशन कैसा होगा? इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। पॉरीफेरा का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। और इन्हीं को पहले अपन एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये पिक्चर है आपके सामने पॉरीफेरा की, ठीक है। पॉरीफेरा सबसे कैरेक्टरिस्टिक बात कि इसकी जो बॉडी वॉल है, इसकी बॉडी वॉल पे बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो आप, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है, इसलिए इस फाइलम का नाम क्या है? पॉरीफेरा। प्रेजेंस ऑफ पोर्स ऑन दी बॉडी। पोरस हैं ये सारे के सारे, ठीक है। अब बिकॉज ये पोरस है, आप देखो, आप लोगों ने कोई अगर पोरस स्ट्रक्चर देखा होगा भी, जैसे आप देखो, आपके घर में वो बर्तन मांजने वाला नहीं होता जिसके ऊपर बहुत सारे छेद प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो कैसा रहता है? स्पंज लाइक रहता है। आपने स्पंज देखा होगा जिससे बर्तन धोते हो आप, स्पंज लाइक रहता है वो। इसलिए इन एनिमल्स को हमने नाम क्या दे दिया? स्पॉन्जेस। अंदर से खोखले टाइप, देखने में सॉलिड, लेकिन अंदर से कैसे हैं? स्पंज लाइक। इसलिए इनको नाम क्या दे दिया? कॉमनली स्पंजेस। और बॉडी पोरस है इसलिए पॉरीफेरा। तो ये तो हो गया इनका नाम। अभी जो पोर्स प्रेजेंट है इनकी बॉडी वॉल पे, इन पोर्स को कहा जाता है ऑस्टिया।
पोर्स को क्या कहते हैं? ऑस्टिया। इसका सिंगुलर होता है ऑस्टियम। ये वर्ड जो है ना ऑस्टिया या ऑस्टियम, ये केवल आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, आप ये वर्ड एनिमल किंगडम में काफ़ी जगह पे सुनोगे। आप तो ऑस्टियम का मतलब समझ लो, ऑस्टियम का मतलब होता है एक होल, एक ओपनिंग को ऑस्टियम कहा जाता है। समझ में आया? तो इन ओपनिंग्स को क्या नाम दिया? ऑस्टिया। कुछ अलग नाम हमने नहीं दिया, हर जगह पे आप एक किसी ओपनिंग को ऑस्टियम नाम दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बॉडी पे जितने भी पोर्स प्रेजेंट हैं इनको ऑस्टिया कहा जाता है, और इन पोर्स से वाटर एंटर होता है, और वाटर एंटर होके कहाँ जाएगा? इनकी बॉडी कैविटी में, जिसको कहते हैं स्पॉन्जोसील। ये देखो आप, अंदर की तरफ से ये बिल्कुल खोखले हैं, तभी तो मैंने स्पंज बोल दिया। और इस कैविटी को नाम क्या दे दिया हमने? स्पॉन्जोसील। ये जो वर्ड है ना सील, इस सील का मतलब ही कैविटी होता है। इसलिए आप देखो जब हमने सिलोम वाला वीडियो बनाया तब उसमें सिलोम भी वर्ड कहाँ से लिया हमने? सील से। तो बिकॉज ये स्पॉन्जिस का सील है इसलिए हमने इसको नाम दिया स्पॉन्जोसील। सिलोम नहीं है, ये सिलोम नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। सेकेंड वीडियो में मैंने बहुत क्लियर कर दिया था कि जब भी मैं बोलूँगा सिलोम, तो सिलोम वो बॉडी कैविटी है जो दोनों साइड से मीजोडर्म से कवर्ड हो, अदरवाइज आप किसी भी कैविटी को सिलोम नहीं कह सकते। समझ में आई? ये स्पॉन्जोसील नाम दिया है हमने, ठीक है। इसको स्पॉन्जिस का सील यानी स्पॉन्जिस की कैविटी स्पॉन्जोसील। तो ये यहाँ देखो आप, ये ऑस्टिया प्रेजेंट है, समझो यहाँ पे ये ऑस्टिया प्रेजेंट है। तो ऑस्टिया में से वाटर एंटर करता है और कहाँ पहुँचता है? स्पॉन्जोसील में। ये देखो आप, ऑस्टिया में से वाटर एंटर करके स्पॉन्जोसील में पहुँच गया। ये यहाँ पे शो कर रखा है हमने। अब इनके ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ी ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। ये जो बड़ी सी ओपनिंग है, ये देखो आप यहाँ पे देखो, इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम एक बड़ी सी ओपनिंग जो बॉडी के टॉप पे प्रेजेंट है, और ऑस्टिया बहुत सारे पोर्स जो पूरी बॉडी वॉल पे प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं ऑस्टिया। तो ये फर्क है, ऑस्टिया अलग है, ऑस्क्यूलम अलग है। वाटर ऑस्टिया से अंदर जाएगा और ऑस्क्यूलम से बाहर आएगा, हमेशा यही डायरेक्शन में। वाटर ऑस्टिया से अंदर जाएगा स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से ये ऑस्क्यूलम से बाहर आएगा। इसको हम कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। प्रूव करते हैं इसको, एक काम करते हैं, प्रूव करते हैं कि कैसे वाटर ऑस्टिया से जाकर स्पॉन्ज ऑस्क्यूलम से ही बाहर आता है, उल्टा नहीं होता। प्रूव करते हैं। ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में हमने क्या किया, ये देखो यहाँ पे एक डाई इंजेक्ट कर दिया हमने, एक ग्रीन कलर का लिक्विड इंजेक्ट कर दिया। अब देखना आप, जैसे आप उसको इंजेक्ट करते हो, बाहर की तरफ इंजेक्ट किया है, ये वाटर के साथ मिलकर ऑस्टिया से अंदर घुसेगा और ऑस्क्यूलम से बाहर आ जाएगा। देखो आराम से इस पिक्चर को आप, ये देखना आप, ये जो ऊपर आपको ओपनिंग दिख रही है ऑस्क्यूलम है, तो वाटर ऑस्टिया से अंदर जाएगा तो इस वाटर के साथ ये ग्रीन लिक्विड भी गया और ऑस्क्यूलम से वापस बाहर आया। ये प्रूव करता है वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। इसका फ़ायदा क्या है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम का? इसका ये फ़ायदा है कि वाटर के साथ में जो भी ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स हैं ये इसके स्पॉन्जोसील में आएगा। स्पॉन्जोसील से ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन इनके सेल्स ले लेंगे, और बाद में ये इस वाटर में वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह डाल देंगे, जो वाटर से के साथ में ऑस्क्यूलम से होता हुआ बाहर आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। इसको आप कैनाल्स कहते हो। किनको? देखो आप इन पिक्चर को देखो, ये ऑस्टिया है यहाँ पे बॉडी वॉल पे, ये ऑस्टिया, तो ये ऑस्टिया और ये स्पॉन्जोसील, यहाँ पे ये स्पॉन्जोसील। तो ऑस्टिया से की ऑस्टिया ओपनिंग है ये, है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, इसको आप कैनाल कह रहे हो। ये कैनाल है, यहाँ देखो आप एक और कैनाल, इस कैनाल के थ्रू होता हुआ वाटर जो है अंदर एंटर कर रहा है, तो कैनाल सिस्टम बोल दिया, या वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कंफ्यूज करेंगे नीट वाले आपको, कैसे कंफ्यूज करेंगे? वो आपको पूछेंगे कि बताओ वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और आपको सीधा दिमाग में आएगा और आप पॉरीफेरा लिख के आओगे। नहीं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम अलग है, ये आपको मिलेगा इकानोडर्म्स में। ये कहाँ मिलेगा? इकानोडर्म्स में, अलग है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम में, ये समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है। सीधा क्वेश्चन आता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम आपको किस में मिलेगा। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि बॉडी वॉल के ऊपर बहुत सारी ओपनिंग्स है जिसे कहते हैं ऑस्टिया, फिर बॉडी के अंदर की जो कैविटी है उसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील, और एक बड़ी सी लार्ज ओपनिंग जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहती है उसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। वाटर ऑस्टिया की मदद से स्पॉन्जोसील में जाएगा और स्पॉन्जोसील से होते हुए वो ऑस्क्यूलम से बाहर आएगा, और इससे ये एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट का।
और अगर ये स्पॉन्जोसील जो है, स्पॉन्जोसील की वॉल में आपको ये जो रेड कलर के सेल्स दिख रहे होंगे, देखो यहाँ पे ये स्पॉन्जोसील में अंदर की तरफ वॉल पे प्रेजेंट है। इस पिक्चर को यहाँ देखो आप, ये बॉडी वॉल, ये आपको सेल्स दिख रहे होंगे बहुत सारे। इन सेल्स को हम कहते हैं कोएनोसाइट्स। ये नाम ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में दे रखा है। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज कोएनोसाइट्स। कहाँ प्रेजेंट है ये? बॉडी वॉल में। ठीक है, बॉडी वॉल में अंदर की तरफ प्रेजेंट है, स्पॉन्जोसील की तरफ, स्पॉन्जोसील की तरफ जो है ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई? तो ये सीधे सीधे जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ते हैं कि वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड एज ऑस्टिया इन बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसील। एक सिंगल बड़ी सी सेंट्रल कैविटी है जिसका नाम है स्पॉन्जोसील, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम। यानी कि वाटर ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में आएगा और स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के थ्रू वापस बाहर की तरफ जाएगा। आप ये नीचे पिक्चर देखो, सारी चीज़ दिमाग में ऐसे बैठ जाएगी ना कि आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अपने आप ये ग्रीन कलर का फ्लूइड बाहर ऑस्कुलम से आ गया। ये मैंने पिक्चर इसीलिए दिखाई आपको ताकि बस आपके दिमाग में बैठ जाइए कि हाँ हो गया, अब हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते, कोएनोसाइट्स की बात करते हैं। कोएनोसाइट्स जिन्हें हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं, ये स्पॉन्जोसील और कैनाल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो कैनाल मैंने आपको बताई उस कैनाल में और स्पॉन्जोसील की जो अंदर की वॉल है उसमें ये सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनफैक्ट ये सेल पे जो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, इन्हीं की मूवमेंट की वजह से जो है वाटर ऊपर की तरफ जो है धकेला जाता है। ये मूव करते हैं तो वाटर ऊपर की तरफ ऑस्कुलम की तरफ चला जाता है। फ़ायदा क्या है वाटर ट्रांसपोर्ट का? तो सबसे पहले तो फूड गैदरिंग में हेल्प करता है। कैसे? कि जो भी बाहर वाटर में फूड प्रेजेंट होगा ये इन ऑस्टिया के थ्रू सीधा अंदर आ जाएगा। उसके अलावा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, ऑक्सीजन अंदर आएगा, CO2 बाहर निकलेगा, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो इनकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे वो इसी के थ्रू बाहर यहाँ पर आ जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा पिक्चर। मुझे ये पिक्चर इतना अच्छा लगा, जब मैं सर्च कर रहा था गूगल पे, मैं कुछ पिक्चर्स ढूंढ रहा था, तो मेरा ये था कि यार एक ऐसा पिक्चर हो जो मेरे दिमाग में पॉरीफेरा को बिठा दे बस, कि क्या होता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये पिक्चर देखने के बाद मुझे लग गया कि नहीं, ये पिक्चर ही लेना है मुझे, और इसी से मैं आपको ये समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, पॉरीफेरा की बात करें। देखो, आप कोई भी जब बॉडी का फॉर्मेशन करते हो तो आपको उसमें एक स्केलेटन बनाना ही पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है? नहीं तो आप खुद सोचो, अगर केवल सॉफ्ट टिश्यू रहेंगे तो ये सॉफ्ट टिश्यू तो बॉडी को फॉर्मनेस दे ही नहीं पाएगा। तो एनिमल कैसा भी हो, किसी ना किसी तरह का स्केलेटन होगा जो बॉडी को सपोर्ट करे। और स्पॉन्जिस की बात करें तो इसमें जो स्केलेटन है वो बनता है स्पाइक्यूल्स से या फिर स्पॉन्जिन नाम के फाइबर्स से। अब नाम ही हमने क्या रख दिया, स्पॉन्जिन, मतलब स्पॉन्जिस के फाइबर्स, ताकि आप इजीली याद कर सको। स्पाइक्यूल्स क्या होते हैं? आप देखो, आप ये पिक्चर देखो, आप ये टॉप का पिक्चर यहाँ इनलार्ज करके दिखा रहे हैं हम आपको, ये वाला, ठीक है। ये देखो, ये आपको स्पाइक्यूल्स दिख रहे होंगे। ये इस तरह से थोड़े हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनके स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली प्रोटीन्स के बनते हैं ये सारे स्पाइक्यूल्स हैं, ठीक है। और स्पाइक्यूल्स के अलावा इनकी बॉडी में कुछ प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जिन्हें स्पॉन्जिन फाइबर्स कहा जाता है। ये देखो, ये इनका बॉडी वॉल है, देखो ये ऑस्कुलम हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये ऑस्कुलम की ओपनिंग, और इनकी बॉडी वॉल में ये जो आपको दिखा रखे ना ब्राउन कलर के फाइबर्स, इनकी बॉडी वॉल में इस तरह के फाइबर्स इस तरह से स्कैटर्ड, बिखरे हुए, पूरा एक नेटवर्क बना रखा है ताकि बॉडी वॉल को थोड़ी फर्मनेस मिल सके। इनको कहते हैं हम स्पॉन्जिन फाइबर्स। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि स्केलेटन किसका बनता है पॉरीफेरा में, तो आंसर होगा स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। रटने की भी जरूरत नहीं, स्पॉन्जिस के स्पॉन्जिन फाइबर्स, बस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अगर पॉरीफेरा में, तो पॉरीफेरा हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा एनिमल जिसकी खुद की बॉडी में एग्स भी बने और स्पर्म भी बने, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अगर सेम इंडिविजुअल में बन रहे हैं तो उसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। अब ये हर्माफ्रोडाइट है। अब आप देखो इस पिक्चर में, ये हर्माफ्रोडाइट, ये एक स्पॉन्ज, ये स्पॉन्ज यहाँ से स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ और ये स्पर्म इन ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आया। स्पर्म इन ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आया, यानी अगेन जो यहाँ से बाहर आने के बाद में ये जाएगा किसी दूसरे स्पंज के अंदर, ये यहाँ से दूसरे स्पंज के अंदर चला गया,
गया और अब इस स्पंज में जो एग सेल्स प्रेजेंट है उन एग सेल्स को फर्टिलाइज कर देगा। और ये फर्टिलाइजेशन इसकी बॉडी के अंदर ही होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बॉडी के अंदर हो रहा है। ध्यान रखें, फर्टिलाइजेशन दो तरह के होते हैं। अगर एनिमल की बॉडी के अंदर ही होगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एनिमल की बॉडी के बाहर होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे समझो वाटर के अंदर, फ्रॉग में आपने देखा होगा कि किस तरह से फ्रॉग अपने स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं पानी में, और पानी में ही एग सेल्स रिलीज़ करते हैं, और ये जो फर्टिलाइजेशन है वो पानी के अंदर ही होता है। लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ये खास बात है। आप अगर ये सोचे कि भाई इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में से एडवांस्ड कैरेक्टर कौन सा है, तो अगेन जैसा मैंने आपको ट्रिक बताया कि जो ह्यूमन में होता है वो एडवांस्ड कैरेक्टर माना जाएगा हमेशा। ह्यूमन में क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है ना फर्टिलाइजेशन, फेलोपियन ट्यूब में, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज़ एन एडवांस्ड कैरेक्टर। और आप स्पॉन्जेस को देखो, आप स्पॉन्जेस इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, एक तरह का एडवांस्ड कैरेक्टर। तो ये आपको एक अलग सी चीज़ जो है ना याद रखना है आपको, क्योंकि आप प्रिमिटिव कैरेक्टर के हिसाब से एक्सटर्नल आंसर नहीं करके आना है आपने, है ना। कैरेक्टर एडवांस्ड है लेकिन पॉरीफेरा शो कर रहा है। एक स्पॉन्ज के ऑस्कुलम से स्पर्म्स बाहर निकलेंगे, दूसरे स्पॉन्ज के अंदर जाएंगे और वहाँ उसकी बॉडी के अंदर जो एग सेल्स प्रेजेंट है उनको फर्टिलाइज कर देंगे। फर्टिलाइजेशन से लार्वा का फॉर्मेशन होगा। तो बस अब अगर आप देखो, अगर जो डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट का, तो अगर लार्वा का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें पहले लार्वा बनेगा और उस लार्वा से फिर एडल्ट बनेगा, उसको आप कहोगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इसका ऑपोजिट होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ये देखो पहला फाइला है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीधा आपको बताएंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ, कि डायरेक्ट डेवलपमेंट से हमें कोई लार्वल स्टेज नहीं है, सीधा एडल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ह्यूमन बींग्स में कोई लार्वा नहीं होता। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट एडवांस्ड कैरेक्टर है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रिमिटिव कैरेक्टर। तो यहाँ लार्वा का फॉर्मेशन हुआ और ये लार्वा जब जाके किसी सरफेस पे जुड़ेगा तो इस लार्वा से नए एडल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिमेंबर, पॉरीफेरा में लार्वा और एडल्ट दोनों अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं मतलब मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। इन दोनों का मॉर्फोलॉजी अलग है। जैसे कि फ्रॉग में आप देखते हो, फ्रॉग में एक होता है टेडपोल जो उसका लार्वल स्टेज है, और एडल्ट स्टेज होता है फ्रॉग। तो टेडपोल और फ्रॉग को देखना आप बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग दिखते हैं। इसको कहते हैं लार्वा और एडल्ट का मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होना या अलग अलग दिखना। तो पॉरीफेरा में भी यही फीचर रहता है। ये एक और पिक्चर दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो किस तरह से एक स्पॉन्ज का स्पर्म वाटर की हेल्प से ऑस्टिया से होता हुआ बॉडी के अंदर आया। इस बॉडी के अंदर पहले से एक एग सेल प्रेजेंट था, तो ये एग सेल और बॉडी और स्पर्म मिलकर फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है स्पॉन्ज के अंदर। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ बॉडी में और लार्वल स्टेज बनी। लार्वल स्टेज अब यहाँ से बाहर आएगी और बाहर आने के बाद में जब ये किसी सरफेस पे जाके जुड़ेगी तो यहाँ पर डेवलप होगा लार्वा, और लार्वा के डेवलपमेंट से बनेगा एक एडल्ट। तो ये इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है। तो फर्टिलाइजेशन याद हो गया, इंटरनल है बॉडी के अंदर। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब कि लार्वाल स्टेज प्रेजेंट होगी। लार्वा का नाम क्या है, जाने दो, नहीं दे रखा भूल जाओ, नहीं याद करेंगे। और लार्वा एडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली अलग दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये देखो आप, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। ये एक एडल्ट स्पॉन्ज का एक फ्रेगमेंट टूटा, अलग हो गया, ये फ्रेगमेंट्स टूटे और अलग हो गए, यहाँ देखो आप। और बाद में हर एक फ्रेगमेंट जो है एक नया स्पॉन्ज बना सकता है। इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ये ऑलरेडी आप जानते हो। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉरीफेरा में फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है। क्लियर, दिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अगर इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप पॉरीफेरा को कट कर दो ना, तो इसका हर एक फ्रेगमेंट जो है एक नया पॉरीफेरा, एक नए स्पॉन्ज को डेवलप कर देगा। तो ये थे सारे के सारे कैरेक्टर्स। एंड बिलीव मी, नीट यूजी की तैयारी कर रहे हो तो भाई कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला, इतना कर लो बहुत है। अब लास्ट बचा इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। मैं आपको एनसीईआरटी का पिक्चर दिखा दूंगा और साथ साथ में दिखा दूंगा उनका एक्चुअल पिक्चर। ये पिक्चर देखो आप, ये एक स्पॉन्ज है ना, ऐसा ग्रीनिश कलर का दिख रहा है। इसकी बॉडी देखो आप, बॉडी के ऊपर पोर्स दिख रहे हैं आपको, ये कितने सारे, ये ऑस्टिया है। गौर से देखोगे ना, बहुत सारे ऑस्टिया देखने को मिलेंगे आपको ये। ठीक है, ये सारे के सारे ऑस्टिया है। ये पिक्चर है स्पॉन्जिला का, जो एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। जो हमने सबसे पहली लाइन क्या कही
कि दे आर जनरली मराइन, लेकिन इनकी फ्रेश वाटर स्पीशीज़ होती है। तो ये लो फ्रेश वाटर स्पीशी का एग्जाम्पल स्पॉन्जिला। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, ये भी साथ साथ में देख लेना, क्योंकि क्या होगा कि नीट में एनसीईआरटी का डायग्राम आ जाता है और आपसे पूछते हैं कि ये क्या है, तो आंसर देना है आपको स्पॉन्जिला। आगे चलते हैं हम लोग। ये पिक्चर देखो आप, इसमें कितना अच्छा पिक्चर है ये देखो आप, यहाँ पर आपको बॉडी के ऊपर ये जो है ना इतने क्लियर, यहाँ पे तो होल्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बॉडी वॉल को अंदर से देखोगे ना, ये यहाँ पे देखो अंदर की तरफ, ये ओपनिंग है ऑस्टिया की अंदर की तरफ, ठीक है। और ये जो बड़ी सी ओपनिंग है, इसको तो हमने ऑस्कुलम नाम दे दिया। ये एक टिपिकल स्पॉन्ज का डायग्राम है। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है इसका, है ना। ये देखो, ये और आगे डेवलप वाली स्टेज पे हो रहा है, ये और डेवलप होके इतना बड़ा बनेगा यहाँ पे। ये डेवलपमेंटल वाली स्टेज यहाँ पे शो कर रखी है। एनसीईआरटी ने यहाँ पे होल्स शो कर दिए। इसको हम कहते हैं साइकॉन या फिर स्काइफा। स्काइफा इसका नॉर्मल नेम है और साइकॉन इसका जो है जूलॉजिकल नेम है। और तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है, अब इसको देखकर आपको सबसे पहले क्या याद आता है, मुझे सच सच बताना। इसको देख के मुझे याद आता है एक बाथरूम में जो हम एक स्टोन यूज़ करते हैं ना क्लीनिंग के लिए, अगर आपने कभी देखा हो, बाथरूम में इस तरह का एक स्टोन यूज़ किया जाता है क्लीनिंग के लिए, 5 स्टार होटल्स वगैरह में मिलेगा आपको। तो ये बिल्कुल वैसा अपीयर करता है, इसलिए इसका नाम ही बाथ स्पॉन्ज रख दिया गया है, यू स्पॉन्जिया। इसको यू स्पॉन्जिया कहते हैं या फिर बाथ स्पॉन्ज। क्लियर? तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं और एनसीईआरटी के पिक्चर्स ज़रूर देखने हैं साथ साथ में। देखो ये एनसीईआरटी का पिक्चर है इसका, बिल्कुल ये बाथ स्पॉन्ज की तरह दिख रहा है, तो यू स्पॉन्जिया। तो 3 ही एग्जाम्पल्स है, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया और साइकॉन। इसमें से स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बस दैट्स इट, इतना ही पढ़ो आप पॉरीफेरा में, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे मेल आईडी, इंस्टाग्राम हैंडल और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात कर सकते हो। कोशिश करो मैसेज ही करो, कॉल नहीं करना है आपको इस नंबर पे ना, मैसेजेस करो। मैं सबके मैसेजेस, थोड़ा टाइम लग जाता है पर देखता ज़रूर हूँ और रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको, ठीक है। तो आप मैसेज करके छोड़ दें। और अगर आपको लगता है कि चैनल बहुत बढ़िया है और आपको काफ़ी हेल्प मिलती है स्टडी में, तो ज्वाइन करें हमारे चैनल को, मेंबर बने, ताकि जो मेंबर ओनली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।